नमस्ते। आज हम सभी से साझा करेंगे मंत्र योग। मंत्र योग हमारी सनातन पुरातन धरोहर रही है और यह शरीर पर हमारे किस प्रकार से सकारात्मक कार्य करती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि मंत्रों से आप शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकते। आप अपनी बीमारियों को अगर देखते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हकलाना, तुतलाना, बोल नहीं पाना, थायराइड्स की प्रॉब्लम्स का हो जाना, नर्वस सिस्टम्स वर्क नहीं प्रॉपर तरीके से करना, याददाश्त का कमज़ोर होना, भूलने की कैपेसिटी हम में ज़्यादा हो जाती है एक समय पर, एक एज पर। और आजकल तो हम युवाओं में भी देखते हैं, बच्चों में भी देखते हैं कि वे ज़रा ज़रा सी चीज़ों को भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी बड़ी ही वीक होती है। तो मंत्र योग चिकित्सा से आप अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं और आप अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर सकते हैं और थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मंत्र ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े मंत्रों को लें, आप छोटे मंत्रों को ले लीजिए। आपको जो भी आपको मीन्स बड़ा ही सूटेबल लगे और आप उस चीज़ को याद कर सकें, जैसे कि आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ऐसे मंत्रों को ले लीजिए। यदि आप और बड़ा मंत्र सीख सकते हैं तो उन्हें ले लीजिए। कोई सी मंत्र को आपको जप करना है। जप 2 से 3 मिनट से आपको प्रतिदिन का अभ्यास करना है। उस अभ्यास से जब आप अभ्यास करते हैं, किसी भी संस्कृत का एक वर्ड आप बोलते हैं ना, तो आपकी पूरी बॉडी को हील करता है। और जब वह पूरी बॉडी को हील करता है तो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो साइकिल है ना, जो बदलने का कार्य करती है, तो वह कंटिन्यू जब रोटेशन में चलती है तो आप का जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छे से जब वर्क करता है, हार्ट सही से पंप करने लगता है। और वह हार्ट जब पंप करता है तो आपके सर्कुलेशन ऑल बॉडी में फ्लो होने लगता है। जब वो ऑल बॉडी में फ्लो होता है तो आपका शरीर एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है और आपके शरीर पर जो भी विकृतियाँ होती हैं तो वह दूर हो जाती हैं। जैसे कि हम अगर बात करते हैं वेरिकोस वेन्स की, अधिकतर लोगों को हो जाती है, खड़े रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा होती है। आजकल कंप्यूटर वर्किंग कार्य है, बैठे रहते हैं तो सर्कुलेशन नीचे से ऊपर नहीं आ रहा, तो इस वजह से हो जाती हैं। और ओवरवेट हो गए तो उस दौरान भी हो जाती है। और जब हमारी ओबेसिटी शरीर में बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट कितना, एक मुट्ठी के बराबर रहता है, वह नहीं बढ़ता है। अब जब आपका शरीर में फैट बढ़ गया तो उसे कार्य ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो वीक पड़ता चला जाता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग में बहुत सी चीज़ों का वर्णन किया गया है हमारे योगाचार्यों ने, धर्म गुरुओं ने। इन ग्रंथों में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं आयुर्वेद में। जिन्हें हृदय की प्रॉब्लम्स है वह नाद योग का अभ्यास करें, जिन्हें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वह मंत्र योग का अभ्यास करें, जिन्हें ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स है तो वह आसनों का, प्राणायामों का, बंद मुद्राओं का अभ्यास करें। जो भी प्रॉब्लम्स है उसके आधार पर योगों का वर्णन किया गया है। तो आज हम मंत्र योग सीखेंगे। आपको जिस जगह पर, जहाँ पर हैं, अपने घर पे हैं या कहीं अभ्यास करते हैं, तो आप बैठ करके बड़ी ही शिथिलता, एकाग्रता के साथ, एक लय के साथ मंत्रों का जाप करिए। जैसे कि आप पद्मासन बैठ जाएं, ये पद्मासन है, अति उत्तम है। नहीं बैठ पाते हैं तो सुखासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन, उस अवस्था में बैठ जाएं। और जो भी आप कार्य करते हैं, भले 1 मिनट का आप कार्य कीजिए या 2 मिनट का, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको सर्वस्व देना है, पूरा तन मन धन देना है। ऐसा नहीं कि आप अभ्यास यहाँ कर रहे हैं, शरीर तो आपका यहाँ है, मन कहीं है, तो वह कार्य नहीं करते हैं। वह चिकित्सा पद्धति आप सही नहीं कर रहे हैं और वह फिर कार्य नहीं करती हैं। तभी आप कहते हैं हम तो बहुत दिनों से ये अभ्यास कर रहे हैं परंतु शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो प्रभाव पड़ेगा कैसे? जब आप संपूर्ण शरीर, तन, मन, सभी इंद्रियों को वश में करते हुए सिर्फ एकाग्रता उसी लक्ष्य की ओर रखते हैं, तभी आपको सफलताएं मिलती हैं। तो आप इस तरीके से आप बैठ जाएं, अपनी कमर, गर्दन, सिर सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें। बार बार आप आंखों को ना खोलें।
आंखें जब बंद रखते हैं तो इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आँखों की जो रोशनी होती है, हमारे निकट दृष्टि दूरदृष्टि चश्मे लग जाते हैं तो उनमें काफ़ी लाभ मिलता है। धीरे धीरे आपका आप चश्मा शरीर से हटा देते हैं, चश्मा मुक्त शरीर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। आप गायत्री मंत्र का अभ्यास कर लीजिए इस तरीके से बैठ के से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। दूसरा मंत्र, आप महामृत्युंजय मंत्र का अभ्यास कर लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। इस प्रकार से आप इन मंत्रों का अभ्यास कर सकते हैं। और जैसे मंत्र हैं, कोई सा भी आपको याद है, अगर मेरे मंत्र उच्चारण में कोई त्रुटियां हों या हम सही से नहीं करते तो आप अपने अनुसार अपने मंत्र को अपना सही करके व्यवस्थित करके आप उसका अभ्यास कर लीजिए। जैसे कि ओम हिरण्मय पात्रण शतस्याः पिहितं मुखं तत्त्वं पूषण पावरण शतस्य धर्माय दृष्टे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखी वा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से हमने 5 मंत्र इस वीडियो में आपको बताए हैं। इनमें से जो भी आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, आपके शरीर के लिए, आपके मन तन को भाए, उसका अभ्यास करें। अन्यथा आपको जो भी मंत्र आप की वर्ण व्यवस्था के अनुसार आपको जो भी अच्छा लगता है, आपके धर्म के अनुसार जो भी अच्छा लगता है, तो आप उसके अनुसार अपना कर्म करिए। परंतु यदि आप मंत्रों का जाप करते हैं तो इसमें निःसंदेह आपको 100% आपको आंतरिक शरीर पर लाभ मिलते हैं। आप जैसे ही आप आइज़ क्लोज करके, आप नेक टू हेड स्ट्रेट करके आप मंत्र जाप करते हैं तो आप देखते हैं उस मंत्र का इतना अच्छा प्रभाव होता है कि आप तुरंत ही सकारात्मक हो जाते हैं। आप कितना भी नेगेटिव सोच रहे हो या नकारात्मकता आपके आसपास हो तो उस वातावरण को आप सकारात्मक कर देते हैं। तो हमारी जो सनातन, हमारी जो धरोहर रही है, पुरातन धरोहर रही है, उसमें यज्ञ हवन मंत्र जाप इन सभी का वर्णन किया गया। और आयुर्वेद में भी आयुर्वेदाचार्यों ने मंत्र योग, नाद योग, सांख्य योग और अष्टांग योग, सप्तांग योग, चतुरांग योग, इनका अच्छे से विधि पूर्वक वर्णन किया, जिससे कि इस चीज़ को आप पा करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें।
यदि आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको इन चीज़ों से आपको जुड़े रहना चाहिए। और आजकल हम देखते हैं मॉडर्न लाइफ में बहुत सी चीज़ें हमारी दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं, अनेक बीमारियां शरीर को घेरती रहती हैं। तो उस शरीर को हम रोगों से मुक्त करने के लिए आप ये छोटे छोटे उपाय कीजिए और आप लाभ लीजिए। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।